सर्वधर्माणां जयनां जयतु शासनं जयनां जयतु शासनम्। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमः। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमः। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज संवत्सर महापर्व, आप सभी धर्म आराधना में बैठे, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार धर्म उपासना कर रही है। संवत्सरी के विषय में बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने, हमारे संतों ने, हमारी महासाधियों ने आपके सामने रखी। संवत्सरी पर्व क्या है और यह कैसे मनाएं, ये कुछ बातें थोड़ी सी आपके सामने मैं भी कहूँगा। बंधुओं, संवत्सरी शब्द पर पहले थोड़ा सा विचार करें। संवत्सरी का क्या अर्थ है? वर्ष जिसको हम साल कहते हैं, अंग्रेजी में ईयर कहते हैं, हिंदी संस्कृत में वर्ष कहते हैं। इसके कई नाम हैं। वर्ष ये एक नाम, इसका तो अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष को सब समझते। कोश में इसके और पर्यायवाची नाम भी। पर्यायवाची आप समझते हैं, एक शब्द के अनेक नाम, उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आंखों के नाम हैं नयन, नेत्र, दृग, चक्षु, ये पर्यायवाची नाम। अनेक शब्दों के पर्यायवाची नाम। वर्ष के संस्कृत में कई पर्यायवाची नाम हैं।
जिनमें हैं जैसे वर्ष, वत्सर, संवत्सर। ये वर्ष के नाम हैं। ये जो संवत्सर है, समझ रहे हैं ना, वो आनंद की चीज। संवत्सर जो शब्द है ये वर्ष का वाचक है। संवत्सर, संवत और संवत्सर एक ही अर्थ है। संवत्सर में मनाया जाने वाला पर्व संवत्सरी कहलाता है। अब बात क्या हुई? बात ये है कि ये जो आज का दिन है, यह हमारा नया वर्ष है भाइयों, जिसको आप हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, जो अंग्रेजी का है ना। मनाते हैं लोग इस सीजन को, जब वो प्रारंभ होता है तो नया वर्ष मनाते हैं। अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने इतिहास और अपनी परंपराएं हैं। वो अंग्रेजों का वर्ष है, जिसको हिंदुस्तानी मनाते हैं और एक दूसरे को बड़े चाव से कहते हैं ये हैप्पी न्यू ईयर। एक राजा हुए, उनका नाम था विक्रमादित्य। बड़े प्रतापी और प्रभावशाली राजा थे। उनके नाम से संवत यानी वर्ष चलाया गया, चला। उसका नाम है विक्रम संवत। विक्रमादित्य के नाम से संवत यानी वर्ष का नाम रखा गया विक्रम संवत, और वो प्रचलित हुआ भारतवर्ष में। आज वर्तमान में भारतीय पद्धति के अनुसार वो ज्यादा प्रचलित है, उसको विक्रम संवत कहते हैं। आप बताओगे कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा आजकल? कौन सा जी? 2077। पर थोड़े भाई बोले, इसका मतलब है ज्यादा जानकारी में नहीं है, जबकि होना चाहिए। भारतीय जो संवत है वर्तमान में प्रचलित, वो यही है। ये सारे अपने अपने सन संवत, अपने अपने वर्ष हैं, अपने धर्म परंपराओं के, अपने अपनी तरह के। इस्लाम का अपना है बंधुओं। जैन धर्म के अंदर वीर संवत प्रचलित है, पर बहुत ही कम है। पर ये जो हम आज जिसे मना रहे हैं, ये हमारा नया वर्ष है। हमारा जो नया वर्ष था, ये इसके साथ संख्या नहीं है। आपको अगर फिर प्रयोग कैसे होगा जब संख्या नहीं है? तो संख्या तो जरूरी है। संख्या लिखेंगे कैसे इसको? बंधुओं, ये संवत्सरी अनादि और शाश्वत है। बाकी सारे के सारे प्रारंभ हुए हैं। ये अनादि और शाश्वत है। ये हमेशा था संवत्सरी। इसका बड़ा गहन मामला है। समय के चक्र के साथ में इसका संबंध है। अब वो यदि समझना हो तो ये तो फिर बैठकर समझा जा सकेगा।
मैं तो संक्षेप में समय स्थिति को देखते हुए ये बता रहा हूं कि यह हमारा नया साल, नया वर्ष है, उसका ये पहला दिन है। यहां से धर्म की स्थापना मानी जाती है। स्थापना से अर्थ यह है कि नाश नहीं होता, केवल लोप होता है। यहां से फिर स्थापना होती है, बस ये अर्थ है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और समझ। इस पृथ्वी के ऊपर न जाने प्रकृति की कितनी घटनाएं घटती हैं। काल चक्र के साथ इस धरती पर न जाने क्या क्या घटित होता है। सतयुग भी यही होता है, द्वापर त्रेता भी यही होते हैं, कलयुग भी इसी पर होता है। जैन पद्धति परंपरा की गणना आरों से की जाती है। पहला आरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये एक काल चक्र है। चक्र माने पहिया, काल का चक्र, काल का पहिया। बात थोड़ी लंबी हो गई, बस इतना समझोगे। जो छठा आ रहा है वो बहुत बहुत ही निकृष्ट और भयंकर होता है। वो धरती का बहुत बुरा समय होता है। भयंकर गर्मी पड़ती है, बहुत कुछ तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता। उसके बाद फिर अच्छे दिन भी आते हैं। कुछ ऐसी पौराणिक मान्यता है, जब अच्छा समय आता है तो कैसे परिवर्तन होता। गर्मी भी प्रकृति से आई थी, फिर वर्षाएं आती हैं, कुछ अच्छी बारिशें होती हैं, और वो 7 दिन के हिसाब से होती है, और 7 दिन तक 7 वर्षाएं होती। यूं 49 दिन बीतते हैं। भाइयों, सुना पढ़ा वर्णन होगा, मैं तो थोड़े में बता रहा हूं। इन 49 दिनों में धरती का ताप शांत हो जाता है, वनस्पतियां उगाती। आदमी मांसाहारी था, बड़ा निकृष्ट जीवन जीता था। तब मनुष्य ने पहली बार ये सब हरा भरा सब देखा। वो बड़ा आश्चर्य में रहा, ये क्या हुआ? ऐसे पानी गिरा ऊपर से, ये पानी कैसे गिरा? आदमी के लिए बड़ा कौतूहल था। और तब उसने वनस्पति का सेवन किया। जो मांसाहारी था, उसने आदमी को, ये उस आदि मानव की बात हो रही है, बड़ा अच्छा लगा उसे। उसने कहा, हम ऐसा ये सड़ा बदबूदार ये सब भोजन करते थे, ये श्रेष्ठ है। 49 दिनों के बाद 50वें दिन आदमी ने ये संकल्प लिया था, हम शाकाहारी बनेंगे। यह अहिंसा दिवस है। यही दिन हमारा पहला दिन धर्म का, अहिंसा का दिन है। इसका नाम संवत्सरी, नया वर्ष हमारा यहां से शुरू होता है। कुछ समझ गए भाई? ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। अब चूंकि ये अनादि है, इसलिए संख्या इसकी नहीं है भी कितना साल हो गया, नहीं, किसी से भी जोड़ लो। अंग्रेजी पद्धति में आज जो तारीख है और जो भारतीय पद्धति उसमें जो तिथि है, कहीं से जोड़ लो इसे। पर्व का महत्व है, तारीख और तिथियां तो आती जाती रहती। तो आज यह दिन संवत्सर, उसमें मनाए जाने वाला पर्व, जिसको हम लोक भाषा में संवत्सरी कहते हैं, वो दिन आज धर्म ध्यान का, आत्मावलोकन का
आत्मशुद्धि का ये दिन है, यही इसमें किया जाता है, यही इसके अंदर लक्ष्य है। इसीलिए हम वो जो आदि मानव का संकल्प था, वही संकल्प हम आज दोहराते हैं और सोचते हैं इस रूप में हम धर्म ध्यान करेंगे, हम अहिंसा व्रती होकर जिएंगे, हम अच्छा करेंगे। ये दिन, ये संकल्प से जुड़ा हुआ आज का दिन है। बंधुओं, धर्म ध्यान की श्रृंखला और परंपरा में पर्युषण महापर्व मनाया जाता है। उसका यह है 8वां दिन संवत्सरी पर्व है। इस पर्व के ऊपर आपने पर्युषण में अंतकृत दशांग सूत्र को सुना। आपने अभी हमारी साध्वी जी महाराज से 8 के अंक को लेकर कई एक बातें सुनी। पर्युषण के 8 दिन है, 8 मंग शास्त्र है, 8 वर्ग, ये सब बातें आपने सुनी। और आज 8वें दिन ये हमारी वाचना पूर्ण हुई है। हमारे श्री सुमित मुनि जी ने आपके सामने ये वाचना प्रस्तुत की है। पहले जो 7 वर्ग थे उनके बारे में कुछ चर्चाएं, बातें हर रोज होती रही। अब थोड़ी सी बात 8वें वर्ग के भी हम करना चाहेंगे। 8वें वर्ग में 10 महारानियों का जीवन चरित्र वर्णित हुआ। भाइयों, ये जो 10 रानियां थी, ये राजा श्रेणी की रानियां थी। पहले 7वें में भी जिक्र आया था 13 का, वे भी राजा श्रेणी की रानियां थी और ये भी राजा श्रेणी की रानियां थी। मैंने बताया था उनकी दीक्षाएं राजा के सामने हुई थी और इनकी दीक्षाएं राजा के बाद में हुई थी। राजघराने की उस फूट को भी आपने सुना, जिससे ये राजघराना बिखर गया था। कथा तो बहुत लंबी है, वो सब कहने का समय नहीं बचा है। अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं, इस राजघराने को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। हालांकि युद्ध का जो कुछ भी हुआ, युद्ध हुआ, उसके कारण बने, उस सब का जो मूल कारण है वह है कौणिक राजा था। राजा श्रेणी का बेटा था, वो था। उसने सारे भाई अपने इकट्ठे कर लिए थे युद्ध के लिए, और लड़ाई भी किससे लड़ी थी? अपने नाना से लड़ी थी, चेतक से लड़ी थी। मैंने अभी कहा ये एक बड़ी कहानी है। इसका संक्षेप यह है कि इधर बड़ी चिंता थी इनकी माताओं को। ये जो युद्ध में गए थे, कौणिक अपने 10 भाइयों को लेकर गया था, माताएं अलग अलग थी। इनको बड़ी चिंता थी कि युद्ध का कोई समाचार नहीं आया, क्या बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये भगवान महावीर के पास में गई थी। कौन गई थी भाइयों? कौन? हाँ जी, ये काली सुकाली, महाकाली आदि, ये प्रभु के दर्शनों को गई थी। दर्शन के मन में चिंता थी। भगवान से इन्होंने पूछा, बनते हमारे पुत्र युद्ध में गए हुए थे, उनका क्या हुआ?
हमें उनका कोई समाचार नहीं मिला। उनका क्या हुआ? तीर्थंकर प्रभु वो तो कभी कठोर कहते ही नहीं, जिससे दूसरे को दुख हो। पर यहां उन्होंने कठोर तो नहीं, पर एक सत्य ऐसा कहा जिससे उनके मन को खेद हुआ था। भगवान ने कहा उन सबको, तुम्हारे पुत्र युद्ध में मारे जा चुके हैं। इससे उनको बड़ा दुख हुआ। पर जब दुख हुआ ना, भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम संसार का स्वरूप समझो। यहां शाश्वत कोई नहीं है, हमेशा कोई नहीं रहता है। यहां जो आया है उसे जाना पड़ता है। निमित्त अलग अलग होते हैं। वे युद्ध में गए हैं, कोई रोग में जाता है, कोई और किसी निमित्त से चला जाता है, कोई सहज में चला जाता है। जाना तो सबको होता है। प्रभु का उपदेश श्रवण कर इन सबको, दसों को वैराग्य हुआ। जो पुत्र मृत्यु का मोह से उत्पन्न दुख था, हाय हमारे बेटे नहीं रहे, हमारे बेटे चले गए, वो दुख इनका वैराग्य में बदल गया, चिंतन में बदल गया। तब इन्होंने निश्चय किया कि अरे संसार तो जन्म और मृत्यु रूप है। ये तो पति नहीं रहे, बेटे नहीं रहे, हम क्या सदा रहेंगे? हमें भी तो एक दिन जाना होगा। क्यों न हम अपने जीवन का जो शेष भाग है इसमें धर्म आराधना करके इसको सार्थक और सफल बना दें। थोड़ा सा आप भी सोच सकते हैं। उनकी परिस्थितियां अलग थी। आप अच्छी स्थितियों में हो, पर ये तो सबके साथ लगा हुआ है। सोच आप भी सकते हो। तब इन्होंने 10 ही रानियों ने, इन सभी ने संयम ग्रहण कर लिया, प्रभु चरणों में दीक्षा ले ली। भगवान ने इन्हें चंदन बाला की शिष्या बनाया था। अब यहां से अंतकृत दशांग सूत्र की बात शुरू होती है। दीक्षा लेकर के इन्होंने तप और संयम की आराधना शुरू कर। अनेक तरह की साधनाएं, तपस्या इन्होंने की। थोड़ा चाहूंगा इन साधना करने वाली महासाधनियों की तपस्याओं का विवरण और वर्णन जो भी बड़े विस्तार के साथ के अंदर शास्त्र में आया है, उसका थोड़ा सा अंश हमारी श्रद्धा जागे धर्म के प्रति, संयम के प्रति और तप के प्रति। सबसे पहले काली महासाध्वी, जिनको आर्या काली कहा गया, उनके तपस्या के बारे में बताया गया। उन्होंने रत्नावली नाम की तप की आराधना की। बताओगे मैंने क्या बोला है? रत्नावली। और आगे लगाया तप। अगर समझने के लिए तप शब्द को हटा दें तो रत्नावली हार को कहते हैं। रत्नों का हार, उसका नाम रत्नावली है। तब तो हमने यहां है ना, इसलिए रत्नावली तप है। वैसे कनकावली सोने का हार, रत्नावली रत्नों का हार। पर वे रत्न झूठे हैं, ये रत्न सच्चे हैं। ये दोनों तरह के होते हैं। रत्न सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। ये तप रूपी जो रत्न है, ये तो सच्चे रत्न है। इन्होंने रत्नावली तप की साधना की। उसका विवरण शास्त्र में दिया गया। उसका सार संक्षेप यह है कि इन्होंने पहले जैसे
हार में लड़ी होती, एक लड़ी, दो लड़ी, मैं तो आपको संकेत में बता रहा हूं, 3 और 4 लड़ी का हार था ये। 4 लड़ी इन्होंने कैसे करी? पहले लड़ी इन्होंने पूरी करी, उसमें 1 वर्ष 3 मास और 22 दिन लगे। इतना समय लगा करने का। जो इनका तरीका था बड़ा अद्भुत था, अभी बताऊंगा उसे। जैसे व्रत किया, पारना किया, बेला किया, पारना किया, तेला किया, पारना किया, इस तरह से इन्होंने इस लड़ी को भरा था। जब ये पूरी हो गई तो वे दूसरी करी। दूसरी लड़ी में इन्होंने विगय पदार्थ, घी, दूध, दही, तेल, मीठा, इनका नाम विकृति विगय होता है। अपने आहार में ये लेना छोड़ दिया। आहार कैसा रह गया? रूखा सूखा सा रह गया। दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मीठा नहीं, क्या रह गया? बस जो मिला वो ले आए। पर इसमें इतना था, रोटी अगर चुपड़ी हुई है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं था, ऊपर से नहीं लेना। एक लड़ी ये पूरी करी, जो पहले वाली थे उसी तरह की। तीसरी लड़ी में इन्होंने रोटी भी रूखी लेनी शुरू कर दी, लेकिन शाक सब्जी ले सकती थी। फिर चौथी लड़ी पूरी करी, उसका पारना आयन बिल से किया। बंधुओं, ये तो निरंतर तपस्या होगी, उपवास तपस्या, और पारना किसका? वो भी तपस्या। ऐसे 4 लड़ियां, 4 लड़ी का हार, रत्नों का हार, तपस्या के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मा को सजाने के लिए, उसको सज्जित करने के लिए, आभूषित करने के लिए ये साधना की। भाइयों, इस तपस्या में इन्हें 4 वर्ष 3 मास 6 दिन लगे, जो तपस्या के हुए, और इसमें पारने के दिन लगे 352। इस तरह से तप इन्होंने किया। इस तप के करने से काया तो कृश होनी ही थी, काया तो कृश हो गई, लेकिन आत्मबल बढ़ गया। आत्मगुण जो कर्मों के नीचे दबे हुए थे, वो कर्म मल हट जाने से इनका जीवन, इनकी आत्मा दिदीप्यमान हो उठी। आयु शोभेमानी शोभेमानी अतीव शोभनीय हो गई, एकदम तेजस्वी हो गई। शरीर तो कृश हो गया, लेकिन इनका तेज वो तो इतना अद्भुत हो गया, इतना अद्भुत हो गया कि देव भी उसके सामने न कर सके। शरीर की स्थिति जब ऐसी हो गई कि अब ये शरीर संयम का साथ नहीं दे रहा और कोई कार्य नहीं किया जा सकता इससे, तब अपनी गुरानी से चंदन बाला से इन्होंने संलेखना संथारे की आज्ञा मांगी। आज्ञा लेकर के इन्होंने संलेखना संथारा ग्रहण कर लिया, और फिर जिसके लिए संयम लिया जाता है, जिसके लिए तप किया जाता है, ये सब कष्ट परिचय सहन किए जाते हैं, उपसर्ग सहन किए जाते हैं, वो परम लक्ष्य जीवन के अंतिम श्वास में प्राप्त हुआ। इन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त। इधर केवल ज्ञान होता है, उधर आयुष कर्म पूरा होता है। नश्वर देह को छोड़ करके इनकी आत्मा मुक्ति में चली जाती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। उन महान आत्माओं को हम वंदन और नमन करते हैं। बंधुओं, दूसरी महासाध्वी थी, उनका नाम सुकाली था। उन्होंने कनकावली तप की साधना करी। क्रम यही है, इसकी भी इन्होंने 4 लड़ियां पूरी की थी, और 4 लड़ी पूरी करने में इन्हें
5 वर्ष 9 मास और 18 दिन लगे थे। इसमें पारने के 352 दिन हुए थे। इस तरह से इस तप की साधना से इन्होंने भी अपनी आत्मा को निर्मल पावन बनाया। कर्म निर्जरा के अंतिम समय में आज्ञा लेकर के संलेखना संथारा धारण किया और फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस तरह दूसरी महासाध्वी ने मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरी महासाध्वी का नाम महाकाली था। क्या नाम था भाई? महाकाली था। महाकाली आर्या ने लघु सिंह निष्क्रीडित तप की साधना की। क्या अद्भुत नाम है! सिंह शेर और क्रीड़ा उसका खेल, ये सब जब जंगल में होते हैं, आजादी में होते हैं, क्या उछलते कूदते दौड़ते भागते हैं। उस तप का नाम है लघु सिंह निष्क्रीडित तप। बड़ी अद्भुत साधना है। शेर की तरह से शेर बन करके जिसको किया जा सके, कायर और गीदड़ ये साधना नहीं कर सकते, कमजोर आदमी नहीं कर सकते, ये तो बलवान लोग कर सकते हैं। इसकी एक लड़ी में 6 महीने 7 दिन लगते हैं, 4 लड़ी में 2 वर्ष 28 दिन लगते हैं और इसमें पारने के दिन 132 होते हैं। बाकी वही क्रम, एक में आहार में पारना लिया, एक में विगे छोड़ा, एक में चुपड़ा हुआ छोड़ा और चौथी लड़ी के अंदर आयम्बिल किया। इन्होंने भी ऐसा किया। अंतिम समय में इन्होंने भी गुरानी की आज्ञा ले करके संलेखना संतारा धारण करके अपने कर्मों की निर्जरा करके अंतिम श्वास में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। थोड़ा सुझाव देता हूं बंधुओं, समझ गए? हाँ जी श्रावको, ये उन महान आत्माओं का वर्णन है। अद्भुत है यह है। अंतकृत दशांग सूत्र का पाठ हो तो बंधुओं मैं और तो क्या बताऊं, बड़ों से सुना है, देव भी आकर के सुनने लग जाते हैं। इतना अद्भुत होता है ये है। श्रद्धा से हाथ जोड़ के सुनना चाहिए। चौथी महासाध्वी का नाम कृष्णा था। इन्होंने महा निष्क्रीडित नाम के तप की साधना करी। इसमें एक लड़ी में 1 वर्ष 6 महीने 18 दिन लगे, 4 लड़ी में 6 वर्ष 2 मास 12 दिन लगे। इसमें 244 दिन पारने के हुए। चारों में जो क्रम एक बार मैंने बता दिया वही है। अंतिम समय में संलेखना संथारा समाधि करके लेकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके कृष्ण नाम की आर्या सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को हम नमन करते हैं। 5वीं है सुकृष्णा। सुकृष्णा आर्या ने सप्तमी का नाम के तप की साधना की। बड़ा विचित्र तप है भाई। सप्तमी का पहले 7 दिन आनंद लो इस बात का, क्या विचित्र है इनकी विधि। पहले 7 दिन 1 बार का दिया हुआ आहार लेना, 1 बार का दिया हुआ पानी लेना। समझ नहीं आई होगी बात। 1 बार का क्या मतलब? किसी के यहाँ गए गृहस्थ के आहार के लिए, उसने कहा महाराज पानी ले लो, दे दो। वो बहन पानी देने लगी, 2 बूंद गिर गई, 1 बूंद गिर गई, बस भाई और नहीं लेना। न गिरे हो सकता गिलास जग जो दे वो दे दे और वो ले ले। और 1 बूंद गिर गई, नहीं दूसरी नहीं लेनी, बस होगी बात। उसको पी लो चाट लो, क्या करोगे उसका। 7 दिन ये आचार था। आप सोचो देने वाले को पता है कैसे देना है, वो तो अपने हिसाब से देगा। गए 1 रोटी दे दी, हो सकता है हमारा सब्जी ले लो, कहना कुछ है नहीं, 1 कलछी दे दी, होगी बात खत्म हो गया हर उस दिन का। तो सप्तमी का तप ऐसे करते हैं। 1 बार का दिया आहार और 1 बार का दिया हुआ पानी। बताओ
पानी की मिल गई 1 बूंद 2 बूंद, चांस है, हो सकता है कि गिलास मिल जाए, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए, और नहीं तो 1 बूंद मिले और खाने में कलछी मिल गई सब्जी की, अब करो जी क्या करोगे। शांत भाव, कुछ नहीं, सहज भाव से उसे चाट लिया, उसे खा लिया, बस हो गया आहार। बंधुओं ऐसा 7 दिन करते हैं, अगले 7 दिनों में 2 बार का, अगले 7 दिनों में 3 बार का, इस तरह से 7वीं लड़ी में 7 बार का, फिर थोड़ा थोड़ा लाते हैं, फिर हिसाब से लाएंगे। पहले जो है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। बंधुओं इस साधना में 49 दिन इस तरह लगते हैं और दत्तियां 196 होती हैं। 64 दिन इस तरह से 264 दिनों में 288 दत्तियां होती हैं। अभी पूरा नहीं हुआ। सप्तमी का के बाद अष्टमी का किया, बिल्कुल यही क्रम, फिर नवमी का किया, फिर 10वीं का किया। जैसे पहले मैंने बताया, ये तप इन्होंने किए, इस तरह से किए, और इस तप करने के बाद में अंतिम समय में उसी तरह गुराने की आज्ञा लेकर संलेखना संथारा करके और फिर आत्मरमण करते हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर इन्होंने मुक्ति मोक्ष को पाया। ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। ये सुकृष्णा आर्या की साधना और उनका जीवन था। सुकृष्णा आर्या के बाद महाकृष्णा आर्या का जिक्र आया। इनका नंबर 6 है, 6 नंबर पर आ चुके हैं। इन्होंने लघु सर्वतोभद्र नाम के तप की आराधना की। लघु सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र कहते हैं सर्वतः चारों ओर से कल्याण हो। कितना अद्भुत और अविलक्षण नाम है सर्वतोभद्र। तप की साधना के सर्वतोभद्र में 75 दिन तप के हुए, 25 दिन पारने के हुए, 4 लड़ियां इन्होंने इसी तरह से पूरी के। अंतिम समय में संलेखना संथारा धारण करके कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती हैं, मोक्ष को प्राप्त करती हैं। इनकी निर्मल आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 7वें वीर कृष्णा महारिया हैं। इन्होंने महासर्वतोभद्र तप की साधना के इस समय 196 दिन इन्हें लगे। 49 दिन इनके पारने के हुए, 4 लड़ियां पूरी करने के बाद में फिर इसके पश्चात इन्होंने संलेखना संथार आदि धारण कर अंतिम समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को वंदन नमन करते। बंधुओं 8वीं है रामकृष्णा आर्या। इन्होंने भद्रोत्तर नाम की प्रतिमा की साधना की। इसमें इन्हें 175 दिन इनके तप के हुए और 25 दिन इनके कुल पारने के हुए और फिर अंतिम समय में इन्होंने संलेखना संथारा व्रत आदि धारण करके फिर कर्मों के निर्जरा कर ये केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करती हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती। 9वें महार्या का नाम पितृसेन कृष्णा है। क्या नाम है? पितृसेन कृष्णा। पितृसेन कृष्णा ने मुक्तावली नाम के तप की साधना की। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी रुगोत्तमा, अरिहंता रुगोत्तमा, सिद्धा रुगोत्तमा, साहू रुगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रुगोत्तमो, चत्तारी शरणं प्रविज्जामि, अरिहंते शरणं प्रविज्जामि, सिद्धे शरणं प्रविज्जामि, साहू शरणं प्रविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी
अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगलाशीर्वाद, मंगलाशीर्वाद, मंगलाशीर्वाद।